हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। हमारे कुछ दोस्तों ने ईमेल के द्वारा और वैसे मैसेज डाल के पूछा है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये बोल रहे हैं कि इंडिया का 2023, 24 और 2028 के बीच में एक गोल्डन पीरियड होगा और भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। अब मैं इसको न्यूमरोलॉजिकली भी चेक कर रहा हूं और एज ए इकोनॉमिस्ट भी चेक कर रहा हूं। हम अभी राहु काल में हैं, राहु का वर्ष है। एक कंडीशन तो बिल्कुल पक्की है कि जहां पे हम इस साल जनवरी में थे वहां पे आने में हमें कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 साल लगेंगे। ये मैंने एक पहले के एपिसोड में भी कहा है, अगर आप उसको वापस देखें। अब 2022-23 तक तो हम वापस वहीं पे आ जाएंगे जहां पे हम 2020 जनवरी में थे। अब मैंने ये भी कहा था कि मरकरी का जब साल आएगा और बाद में वीनस का साल आएगा 2021 और 2022, तो वहां पे इंडिया का रिकवरी प्रोसेस है। रिकवरी प्रोसेस होके यानी कि हम वापस से रीगेन करेंगे उस पोजीशन को जो जनवरी 2020 में थी जीडीपी के अंदर अप्रोक्सीमेटली। अब हमें क्या करना है यहां पर? अब वो भविष्यवाणी जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि इंडिया 2024 और 2028 के बीच में क्या होगा। देखिए साहब, हिंदुस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है, अभी थोड़ा सा एक इकोनॉमी को भी ले आते हैं इसमें और साथ में फिर न्यूमरोलॉजी को भी लाएंगे। हिंदुस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है इस टाइम $1900 के आसपास है और ये $1900 की इनकम तब थी जब हमारी कैलकुलेशन $70 पे थी, 70 रुपीज पर डॉलर पे थी। अब 75 है तो अब 19 से भी नीचे आ गए हैं और साथ में जीडीपी भी डाउन हुए, तो इसका मतलब कि हम करीब करीब हो सकता है इस टाइम 1800 $1850 के आसपास है। ठीक है, ये बांग्लादेश से भी कम है, मैं आपको बताऊं। दूसरा, जो रिकवरी होंगी हमारी 2021 और 2022 में, वो सिर्फ इतनी होंगी कि हम वापस से 2020 की पोजीशन पे आएंगे जनवरी की। तो 2022-23 से जो हमारा वहां पे रियल ग्रोथ फिर आना शुरू होगा। ये ग्रोथ किसी भी हालत में 8% का नहीं होगा, क्योंकि जब हम 2023 में आते हैं तो ये केतु का साल आ जाता है। केतु के साल के अंदर भारत चूंकि 3 नंबर है तो गुरु का नंबर होता है इंडिया, तो ये 3 और 7 का कॉम्बिनेशन जो होता है गुरु चांडाल योग बन जाता है और यहां पे आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं 7-8% की। अगर आप यहां पे 5-5.5% की, बहुत ज्यादा हो गई 6% की लेगे तो बहुत बड़ी गनीमत है। उसके बाद अगला नंबर आता है आपका टोटल मिला के शनि का, यानी कि 2024 का साल। अब 2024 शनि तो कोई चीज आपको बनाने देगा नहीं, 8 नंबर वैसे ही आपको मार देगा बिल्कुल और आपकी ग्रोथ हो जाएगी और स्लो, फिर आप 5 नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद आता है मंगल का साल 2025 का, वहां पे ग्रोथ के फिर भी, क्योंकि मंगल इतना सपोर्ट नहीं करता इंडिया को किसी भी हालत में, हालांकि गुरु का दोस्त है, 3 नंबर का दोस्त है, 9 नंबर, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा कि आप 9-10% की ग्रोथ लें, नहीं होगा वहां पे। वहां भी आप 6%, 6.5%, बहुत हो गया 7% पे रुक जाएंगे। फिर उसके बाद आपका साल आता है, उसके बाद जिसे आप कहते हैं कि 2025 के बाद 2026, तो 2026 का साल होता है सूर्य का साल। यहां पे इंडिया को फायदा होने की उम्मीद है 2026 में। लेकिन किसी भी हाल में अगर हम 2023 से ये 5% के आसपास की एवरेज ग्रोथ लेके चलें, जो कि इंडिया की नॉर्मल ग्रोथ है पिछले 30 सालों में 5-5.5% की, आगे भी वही होगी, तो 5-5.5% की भी अगर हम ग्रोथ लेते हैं और उसके अंदर इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं जो कि 5-6% का है, तो हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि 2028 तक हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पे हमारी पर कैपिटा इनकम $1800-1900 से बढ़ के करीब करीब $2300-2400 आती है और 2030 तक हमारी जो इनकम है पर कैपिटा वो $2500 और $2800 के बीच में आती है। अब ये जवाब कुछ ऐसे लोगों को जो कह रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा 2028 तक। अब मुझे एक सवाल है मेरे मन में, किसी से नहीं है लेकिन एक सवाल है। जिस देश की पर कैपिटा इनकम $1900 आज हो और वो 2028 तक बढ़ के सिर्फ $2500 होगी,
इसमें कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, 20-22% का इंक्रीज है। और आप इसके साथ ये भी सोच के चलिएगा कि आपका जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो भी 25-30% बढ़ेगी। यानी कि रियल टाइम में जो इनकम आपके हाथ में होगी वो उतनी ही होगी जितनी 2020 में है ना? है कमाल की बात। यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो हो सकता है जो टीवी आज आप 50,000 का खरीद रहे हो, उस टाइम 70,000 का खरीदोगे सेम टीवी। तो भारत 2028 तो छोड़िए, मैं 2030 की भी बात करता हूं, जहां पे इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2500, 2600, 2700 और एक्सटर्नल बाउंड्री जो है वो $2800 की है। और 2030 तक जो बांग्लादेश की जो इनकम होगी पर कैपिटा में वो $3500 से ज्यादा होगी। श्रीलंका ऑलरेडी $4000 से ज्यादा है और उस टाइम वो करीब करीब $6000 के आसपास, $5500-6000 पे होगा उस टाइम श्रीलंका। तो हमारा तो हाल जो आज है वही हाल हमारा 2024, 25, 26, 28 में होगा। उससे आप कह सकते हो 10% बेहतर, 15% बेहतर, एक्सटर्नल बाउंड्री 20% बेहतर। मुझे नहीं समझ आता कि न्यूमरोलॉजिकली भी और इकोनॉमिकली भी इंडिया कैसे सोने की चिड़िया बन जाएगा, नहीं समझ आता मुझे। एक देश इकोनॉमी से पहचाना जाता है साहब, पॉलिटिकल क्लाउड से नहीं पहचाना जाता। अगर पॉलिटिकल क्लाउड से अगर कोई बहुत बड़ा होता तो रशिया भी बड़ा हो जाता था साहब। रशिया फिर इतना अमेरिका से और बाकी जो कैपिटलिस्ट कंट्रियों से इतना नीचे नहीं रहता था। इस दुनिया में अल्टीमेटली बिजनेस ही बोलता है। इस दुनिया में रिश्ते बिजनेस के ही रिश्ते हैं। इस दुनिया में रिश्ते ट्रेड के ही रिश्ते हैं और कोई रिश्ता नहीं है। तो ये सोने की चिड़िया का जो भ्रम पाला जा रहा है, इसके भ्रम में मत रहिएगा। न्यूमरोलॉजिकली भी इंडिया को ये चीज सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया 2022 के बाद पहले केतु का साल फेस करेगा 7 नंबर में, फिर उसके बाद 2000 अपना जब केतु के बाद जब 8 नंबर शनि का साल आएगा उसमें उसको फेस करेगा, जो कि 2024 होगा। फिर 2025 में जो मंगल का साल होगा वो वॉलेटाइल होगा। 2026 में फिर सूर्य, वहां पे आपको थोड़ी सी वृद्धि मिलेगी 2026 में। और 2027 फिर चंद्रमा आएगा और 2028 जब ये गुरु का साल आएगा और गुरु का नंबर इंडिया का नंबर है 3 नंबर, वहां पे आपको थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। लेकिन कहीं भी इंडिया की ग्रोथ अगर आप सोचते हो कि 8% तक होगी, 9% होगी, 10% होगी, डबल डिजिट में होगी, डबल डिजिट नहीं होगा। मैं आपको अभी से बता सकता हूं, डबल डिजिट नहीं होगा कभी भी, 2030 तक नहीं होगा। आप आंकड़ों की हेरा फेरी कर लो तो और बात है, जगलरी मैनिपुलेशन कर लो तो और बात है, लेकिन रियल टर्म्स में नहीं होगा। तो ये न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन की इंडिया की जो हालत है 2028 तक कोई भी हाल में सोने की चिड़िया जैसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 2030 तक भी नहीं होगा, बल्कि इंडिया क्वालिटेटिवली, न्यूमरोलॉजिकली भी, मैं भी कन्वर्ट करके बता दूंगा बांग्लादेश का भी, इंडिया विल बी बिहाइंड बांग्लादेश इन जीडीपी ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड एवरी अदर थिंग एंड पर कैपिटा इनकम ऑल्सो। धन्यवाद आपका। अपनी फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा।